बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बीच में एक बहुत ही मोटी सी लाइन है जिसको लोग ऑफन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, या कह देते हैं कि अच्छा एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। देखिए, जर्नलिज्म एक बहुत ही लिमिटेड डोमेन में काम करता है और मास कम्युनिकेशन बहुत ही लार्जर डोमेन में काम करता है। मास कम्युनिकेशन में इनफैक्ट कार्टून मेकिंग, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब मैं सिर्फ जर्नलिज्म की बात करता हूं तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, जहां पर न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज राइटिंग, इन सारी चीजों पर फोकस होता है। और एक तरह से कह सकते हैं लेटेस्ट में जो जर्नलिज्म का ट्रेंड आया है, टीवी मीडिया, न्यूज रिपोर्टिंग, जिस तरह से लाइव न्यूज रिपोर्टिंग होता है, उस तरह के डोमेन को जर्नलिज्म कवर करता है। ध्यान दीजिएगा, एक तो लाइव रिपोर्टिंग हो गया, दूसरा ये भी होता है कि भाई जर्नलिस्टिक राइटिंग भी तो हो गई, उस तरह के न्यूज पत्रिकाएं भी तो लिखी जाती है, आर्टिकल राइटिंग्स भी तो होते हैं जो न्यूज रिपोर्टिंग को लेकर होता है। तो कहीं ना तो कहीं ये जो मॉड्यूल है ये जर्नलिस्टिक राइटिंग पर ज्यादा फोकस करता है, सो दैट जो न्यूज ट्रांसमिशन है व्यूअर्स के पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात समझ में आ जाए, उस तरह की पत्रकारिता, उस तरह के जर्नलिज्म इस कोर्स मॉड्यूल में हम सीखते हैं। बेसिकली एक इफेक्टिव जर्नलिस्टिक राइटिंग होता क्या है, इसके पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होंगे, वहां पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं, बीट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले हमने व्हाट इज दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, डीएसजे के रिगार्डिंग कवर किया था। थोड़ा सा शॉर्ट में डिफरेंस भी समझ लें तो डीएसजे देखेंगे कि एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पर काम करता है, ठीक है, और ये कहीं ना तो कहीं ज्यादा न्यूज, लाइव टीवी रिपोर्टिंग वाले मॉड्यूल में फोकस्ड रहता है, नॉट एग्जैक्टली इन राइटिंग, दो वो भी आप वहां सीखोगे। बट बीए ऑनर्स जर्नलिज्म और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के कोर्स मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर बीए वाला सिर्फ और सिर्फ आपका 3 साल का कोर्स है, डीएसजे वाला इंटीग्रेटेड भी होता है कि आप 3 साल से कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं अपना चाहें तो, अदरवाइज कंटिन्यू करके 5 ईयर में मास्टर्स भी वहीं से कर सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म पर। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है, समझने से पहले ये जरूरी है कि आप इस बात को समझो, अगर आप कंप्लीट हिंदी बैकग्राउंड के हो और आपको इंग्लिश से परहेज है और आपको लगता है कि नहीं यार इंग्लिश तो आप लिटरली मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको बीए ऑनर्स जर्नलिज्म का कोर्स रिकमेंडेड नहीं रहेगा बहुत ज्यादा, एज फार एज मेरा पर्सनल ओपिनियन कंसर्न है। तो अदरवाइज श्योरली आप ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, मेरा ये रिकमेंडेशन है एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर के तौर पर, कि आप इसकी जगह बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता चूज करो इंस्टेड की बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, क्योंकि ये मोर और लेस इंग्लिश राइटिंग या इफेक्टिव जर्नलिस्टिक राइटिंग जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उस पे ये ज्यादा फोकस्ड होता है। तो हो सकता है कि आपको पूरा 3 साल कोर्स में बहुत दिक्कत होने लगे, अगर आप एकदम होता है ना शुद्ध हिंदी वाले बैकग्राउंड से हो तो, क्योंकि इनका आप पेपर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख के समझ सकते हो इस बात को। देखिए, या तो आप इस कॉम्बिनेशन में पेपर दोगे या तो आप इस कॉम्बिनेशन में पेपर दोगे, दोनों ही कॉम्बिनेशन से आप अपना कोर्स चूज कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से हम चले तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए होना चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी1, या फिर एक और सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट बी1 या बी2 से। एक तो पेपर स्ट्रक्चर आप ये फॉलो कर सकते हो। दूसरा ये होना चाहिए कि भैया एक इंग्लिश हो फ्रॉम लिस्ट ए और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी जनरल टेस्ट, ठीक है, या तो जनरल टेस्ट और आप इंग्लिश चूज कर लो। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनरल टेस्ट में दिक्कत हो सकती है, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पर, लेकिन ये मॉड्यूल ज्यादा इजी पड़ेगा कंपेयर टू आप इसमें से सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो। बट श्योरली चॉइस टोटली आपकी है। ये कॉम्बिनेशन 2 वाला जो मॉड्यूल है सेम सिलेक्शन का मॉड्यूल दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में भी फॉलो होता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट बी1 और लिस्ट बी2 में क्या फर्क है, क्या हमको समझना है। देखिए, वो कह रहा है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज करना है लिस्ट बी1 में से, ठीक है। तो अब आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए क्लास 12 से पहले तो आपने जर्नलिज्म जैसे कोई सब्जेक्ट यूजुअली पढ़ नहीं रखा होगा, तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होगा जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें से आप चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने मैथमेटिक्स चूज कर लिया और पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया, 2 सब्जेक्ट आप यहां से चूज कर लिए, और आपको एक सब्जेक्ट और चूज करना है, तो वो आप लिस्ट बी2 में से भी कर सकते हो और लिस्ट बी1 में भी से कर सकते हो।
तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट उठा लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये सब्जेक्ट 12th के लेवल पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, और क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आएगा वहां पर उतार चढ़ाव हो सकता है आपके आगे। तो क्या कर सकते हो आप, तीसरा सब्जेक्ट भी अपना लिस्ट B1 से ही ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपने हिस्ट्री ले लिया, या कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है तो कंप्यूटर साइंस ले लिया। तो कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना है, 2 लिस्ट B1 से होना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट या तो B1 से हो सकता है या B2 से हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 वाला या तो आप इस मॉड्यूल पे पेपर दे सकते हैं कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से या कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से। कॉम्बिनेशन 2 वाला इजी पड़ेगा कि आप क्या किए, आपने इंग्लिश चूज कर लिया और दूसरा पेपर आपने जनरल टेस्ट वाला चूज कर लिया, और इजीली आपका काम उससे हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर करते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं बेसिकली। तो टोटल 7 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म आपको ऑफर करते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, LSR है, भारती कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, अच्छा कॉलेज है ये भी बहुत, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू एंड महाराजा अग्रसेन। इन सभी कॉलेजेस में आपको बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में एडमिशन देखने को मिलेगा, और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है इन कॉलेजेस में। आते हैं सिलेबस पर, तो जैसा कि हमने देखा सेक्शन 1 में तो इंग्लिश का पेपर देना ही देना है, चाहे आप कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से पेपर को दो चाहे कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से पेपर को दो। तो इंग्लिश के एग्जाम में टोटल आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आएगा आपके आगे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जहां पर बेसिकली पूरा का पूरा पेपर इस बात पर फोकस रहेगा कि एक बढ़िया सा पैसेज दिया रहेगा आपको, उस पैसेज के बेसिस पर आपको कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ लिटरेरी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ वोकैबुलरी से पूछे जाएंगे, कुछ सिनोनिम होगा, कुछ एंटोनिम होगा। मोर और लेस पैसेज को ही वो फोकस पॉइंट बनाएंगे। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा ग्रामर में एकदम डिटेल में जा रहे हैं, सारी चीजें कहीं ना तो कहीं वो आपसे पैसेज वगैरह के माध्यम से रिलेट करके, कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से रिलेट करके ही वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा। अगर आप सेक्शन 3 जनरल टेस्ट चूज करते हैं तो इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस पूछेगा आउट ऑफ 75। तो कहने का मतलब है टोटल 75 क्वेश्चन आपके पास होंगे, टोटल आपको 60 ही अटेम्प्ट करना है उसमें। उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चंस बेसिकली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें पर फोकस्ड होगा। अरिथमेटिक से अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, बहुत ही बेसिक लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ी से प्रैक्टिस में आपका ये वाला परफॉर्मेंस इजीली इंप्रूव होता हुआ आप देख सकते हैं। बाकी आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स। जस्ट विजिट www.delhibytes.in। सभी CUET के पेपर्स के मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, एग्जैक्टली सेम एग्जाम के पैटर्न पर है। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स वेबसाइट पर प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा। तो डू विजिट www.delhibytes.in। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन इट। और एक इंस्टाग्राम का पेज होगा डेली जीके क्विज के लिए, करंट अफेयर के लिए, मैथमेटिक, एनालिटिक, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन ज्वाइन बोथ ऑफ देम, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑफ मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सब्सक्राइब टू मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमेंट योर व्यूज, and God bless you all. Best wishes.